वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उसे अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। आज युक्ति आईएएस पर आप लोगों के इम्पोर्टेंट टॉपिक में, इम्पोर्टेंट डे में आप लोगों को 30 जनवरी जो पीडीएफ आप लोगों को दिया जा चुका है आप लोगों को वेबसाइट पर और ऐप पर, इम्पोर्टेंट डे में आप लोग वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसी टॉपिक को आज मैं कवर करूंगा। 30 जनवरी का जो इम्पोर्टेंट डे है उसमें विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 जो मनाया गया उसके संबंध में आप लोग पर विशेष चर्चा की जाएगी। आज इस पीडीएफ, आज इस वीडियो में क्या क्या चर्चा की जाएगी उस पर देख लेते एक नज़र। क्यों मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस, क्या होता है कुष्ठ रोग, वर्ष 2022 का थीम क्या था विश्व कुष्ठ दिवस का, कब से प्रारंभ किया गया विश्व कुष्ठ दिवस, क्या है एमडीटी या बहुऔषधि उपचार या मल्टी ड्रग थेरेपी क्या है, तो ये क्या होता है इसके संबंध में चर्चा करेंगे। भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से है या क्या है उन्मूलन कार्यक्रम, मौजूदा हालात क्या है, हालात ये क्या है, इसके संबंध में कुष्ठ रोग के संबंध में इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। उससे पहले जो भी चैनल पर आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन जो हो आपको जल्द से जल्द पहुँचे और जो भी युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है उसकी सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ जो हमारे पुराने मित्र हैं उस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने का क्या क्या माध्यम है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज में क्या क्या आप लोगों को युक्ति आईएएस पर प्राप्त होगा जो इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया में एक नवीन प्रयास किया गया है, एक नवीन प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए लेकर आया है जहाँ वन पॉइंट पर वन स्टेप सॉल्यूशन लाया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसे वनडे एग्ज़ाम के तौर पर, आम भाषा के तौर पर कहा जाता है, साथ ही साथ यूपीएससी और पीसीएस, स्टेट पीसीएस जो पीटी प्लस मेंस है, दोनों को कंबाइन करके एक साथ लाया गया है, जिस पर आपको यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के सभी जो पीटी प्लस हिंदी भाषी स्टेट है उसका पीटी प्लस मेंस, साथ में यूपीएससी का सेगमेंट आप लोगों को कराया जाएगा। साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे होता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपी बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स इत्यादि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप लोगों को सभी के टेस्ट सीरीज एक ही प्लेटफॉर्म पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को दिया जा रहा और सबसे न्यूनतम फी रखा गया। ये सबसे इसकी विशेषता है। केवल 399 में आप लोगों को 2000 टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा। एसएससी बूस्टर के नाम से जो बूस्टर चलाया जा रहा है उस पर जो स्कॉल बूस्टर है उसके नाम से चलाया जा रहा है। तो यह साथ ही पीसीएस में जो आपको जैसे बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अभी चलाया जा रहा है, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो भी चीज़ें आएंगे उस पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। पीटी का मात्र 199 रखा गया है फी, तो आप समझ सकते हैं सबसे फी, और इसमें संख्या कितनी होगी, 21 टेस्ट सीरीज होंगी। तो इसके संबंध में आप लोग जान रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को अभी तक पता है। हमसे जुड़ने का बहुत से माध्यम, जैसे वेबसाइट से आप हमसे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट हमारे yuktiias.in पर। साथ ही प्ले स्टोर में जाकर गूगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आईएएस का। इस प्रकार का लोगो मिलेगा, आप लोग डाउनलोड करके इसकी सुविधाएं जो भी है मोबाइल पर अपना प्राप्त करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि टेलीग्राम पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को कराई जाती है, जैसे टेस्ट सीरीज। इन सब टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त भी डेली क्विज चलता है टेलीग्राम पर समय समय पर, तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका सीरीज चलता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस बार कोड को स्कैन कीजिए गूगल स्कैनर से और डायरेक्ट जुड़ जाइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चलिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, इस टैगलाइन के साथ ही युक्ति आईएएस आप लोग के सामने है। तो चलिए, अब नेक्स्ट बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, आप लोग इस पर विशेष चर्चा की जाती है। पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करते हैं युक्ति आईएएस वेबसाइट से या ऐप से, या फ्री होता है, या पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या इम्पोर्टेंट डे हो, ये सब का पीआईबी सारा फ्री आप लोग अवेलेबल कराया जा रहा है, बस टेस्ट सीरीज़ का ही पैसा लिया जा रहा है। तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या विजिट कर सकते हैं www.yuktiias.in या ऐप डाउनलोड कर से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पर जब दिया गया ये आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है 60 बीपीएससी के संदर्भ में भी बातें की जा रही है, कर लेते हैं क्या। 21 टेस्ट है, 1 फ्री टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्टिव टेस्ट 3 हो चुके हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी कल ही से स्टार्ट है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट 13 है, जिसका फी मात्र 199 है, तो आप इस तरह जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और दोनों माध्यम में, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम। चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग जानिए क्यों मनाया जाता है। फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फेलोरेड, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप यह दिवस चुना है, क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ बहुत सा काम किया। महात्मा गांधी का कल शहीद दिवस भी मनाया गया महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर, तो उसके संबंध में विशेष इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। महात्मा गांधी कौन व्यक्ति थे, किस रूप से काम किए भारत और विश्व के लिए, विश्व पटल के लिए, तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। तो विशेष जो हमें जाननी है वो देखिए कि 30 जनवरी 1930 को शहीद दिवस को उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो उसके संबंध में उसी को याद करने के लिए ये विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में राउल फेलोरेड जो हैं फ्रांसीसी मानवतावादी और समाजवादी, उनके द्वारा यह दिवस शुरू किया गया। तो यह प्रश्न पीटी में पहले तो यहीं से पूछा जाएगा, किन के द्वारा शुरू किया गया, किन के उपलक्ष्य में शुरू किया गया, इत्यादि चीज़ें। दूसरा टॉपिक है क्या होता है कुष्ठ रोग। सबसे पहले कुष्ठ रोग क्या होता है ये जानिए। तो ये कुष्ठ एक दीर्घकालिक जीवाणु संक्रमण है, यह दीर्घकालिक है, ध्यान रखिएगा, यह अल्पकालिक बीमारी नहीं होता, यह लगातार 5 से 10 साल 20 साल तक का यह बीमारी होता है, जिन्हें यह बीमारी हो जाता है एक बार। तो संक्रमणकालीन बीमारी है, यह नसों, श्वसन नली, त्वचा, आँखों को अस्थायी और अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है, यह इन शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ प्रायः पीड़ित व्यक्ति प्रभावित अंगों के दर्द महसूस नहीं कर पाता। अगर यह बीमारी होता है तो शरीर पर थक्का बन जाता है, रेड कलर का थक्का बन जाता है, और उस पर कोई प्रकार का दर्द नहीं होता है, इसलिए जिससे चोटों और घावों का उनको ध्यान नहीं जाता है, इग्नोर कर देते हैं। बाद में यह घाव उपेक्षा होती है और उनके परिणाम स्वरूप अंगों को नुकसान होता है, और यही कुष्ठ रोग कहलाता है बाद में जाकर। नेक्स्ट है, इसे हैन-सेंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग को, कुष्ठ रोग को हैन-सेंग के नाम से भी जाना जाता है, यह याद रखिएगा। हैन-सेंग रोग किसे कहते हैं, तो हैन-सेंग कुष्ठ रोग को भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जिनका नाम नॉर्वेजियन डॉक्टर गेनहार्ड हेनरिक अमराउ के हैंसन के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी पहचान की थी। तो किनके नाम पर की गई थी, हेनरिक हैंसन के नाम पर की गई थी, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया जो था इसका, कुष्ठ रोग का, उनकी खोज की थी। तो इसके नाम पर ही हैंसन नाम इसका रखा गया। 1 सेकेंड, हैंसन नाम इसका रखा गया कुष्ठ रोग का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें सेम एक्सप्लेनेशन आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। तो अगर इंग्लिश भी इसको मैं एक्सप्लेन करता तो वीडियो लंबा होता है, वैसे ही मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग का हमेशा रहता है कि अरे सर आपका वीडियो कुछ लंबा होता है, आराम से मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए तो कोऑपरेट कीजिए। जो मैं आप लोगों को बता दूंगा एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही होगा, और एग्जाम में उसी से संबंधित प्रश्न आएगा, इसलिए बी कोऑपरेट। और इसे टेलीग्राम, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इंग्लिश मीडियम में जो भी स्टूडेंट है वो टेलीग्राम को स्कैन कीजिए या युक्ति या टाइप कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कहीं से भी 3 माध्यम से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, कोई कोर्स नहीं है, इसलिए हेजिटेशन नहीं लाइए, और पहले पीडीएफ आप प्राप्त कीजिए और देखिए। नेक्स्ट है, और पीडीएफ कहाँ से आप वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं पहले आप लोग को बता दूँ। आप लोग जाइएगा, इम्पॉर्टेंट लिंक होगा युक्ति IAS के प्लेटफॉर्म पर, इम्पॉर्टेंट लिंक होगा, LIN के लिंक होगा। उस लिंक में आप लोगों को PIB के जस्ट नीचे होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम से यह होगा, उसमें आपको सारे पीडीएफ इम्पॉर्टेंट डे के नाम से होगा, सारे पीडीएफ वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 का थीम क्या है इस विश्व कुष्ठ दिवस का। तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इस वर्ष का थीम के रूप में चुना गया है। तो डिग्निटी शब्द से एक और भी, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, तो डिग्निटी शब्द से एक और भी थीम किसी विशेष प्रयोजन के लिए चुना गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में उस पर चर्चा किया हूं, तो आप लोग कितना याद है ये भी मैं देख लेता हूं। तो ये किस विषय, डिग्निटी और किसी का थीम रहा है हाल के दिनों में, तो इस पर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए।
तो चलिए इस पर बात करते हैं। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी के संबंध में क्या थीम है? यह उन व्यक्तियों को जीवित अनुभवों का सम्मान करता है जिन्होंने अपनी सशक्त कहानियों को साझा करके मानसिक भलाई और बीमारी से संबंधित कलंक के युक्त एक सम्मानजनक जीवन के अधिकार के वकालत करने कुष्ठ रोग का अनुभव किया है। यह उन व्यक्तियों को समर्पित है जो इस बीमारी, जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग एक छुआछूत की बीमारी कुछ दिनों तक मानी जाती थी। जो जिस व्यक्ति को होता था उसे समाज और परिवार से बाहर किसी एकांत जगहों पर रखा जाता था, उनका उपचार किया जाता था, यहाँ तक होता था बिना उपचार के उनकी मृत्यु हो जाती थी कुछ वर्ष पहले तक। तो यह उस घृणा के पास से जो उभर कर सामने आए, उन्हीं के संबंध में यह रखा गया इस वर्ष का थीम। तो याद रखिएगा, सम्मान पूर्वक मानव जो भलाई वो महसूस किए हैं उसके लिए यह यूनाइटेड फॉर डिग्निटी का यह थीम रखा गया है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी परोपकारी और समाजवादी राउल फेलोरो ने वर्ष 1954 में विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में, जिसका उद्देश्य रोग से पीड़ित लोगों को करुणा और सम्मान के लिए दिया गया। तो यह कब से किया गया? 1954 से इसका प्रारंभ किया गया है विश्व कुष्ठ दिवस का। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, विश्व कुष्ठ दिवस, प्रथम विश्व कुष्ठ दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 1954 से। याद रखिएगा किनके उपलक्ष्य में? गांधी जी के मृत्यु के दिन जो हुआ था 30 जनवरी को, उसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्या है MDT? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुष्ठ रोग जब भी आता है चर्चा में तो इसका नाम जरूर आएगा। क्यों आएगा, नाम आएगा इसका, आप लोग अभी देखिएगा। क्यों? मल्टी विभिन्न दवा, एक सेकेंड, हाँ, मल्टी विभिन्न MDT क्या होता है? विभिन्न दवाइयों का संयोजन, क्योंकि संयोजन होता है जो इसमें एकल एंटी लेप्रोसी दवा के साथ में कभी भी कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया जाता है। इसमें मल्टी रूप से दवाओं का या संयोज होता है, जिसमें आज जैसे अल्टरनेट रूप से आपको जैसे मंडे, फ्राइडे और संडे, फिर उसी अल्टरनेट डे पर आपको दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी एक कम्युनिकेशन को एक दिन नहीं दिया जाता, अलग अलग मल्टीपर्पस रूप से दिया जाता है, क्योंकि इससे एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है बैक्टीरिया का, इसलिए इसको दिया जाता है। किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग के विभिन्न टाइप होता है, टाइप 1, 2, 3 या टाइप 3 तक बीमारी होता है। इसके संदर्भ में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा यह प्रस्तावित MDT का कोर्स कराया जाता है। यह तब तक दिया जाता है जब तक इसका कुष्ठ उपचार न हो जाए। दूर दराज के क्षेत्रों में अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में MDT निःशुल्क प्रोग्राम है, यह निःशुल्क दिया जाता है। तो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होता है MDT का। यह स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो PSC होते हैं, सबसे लोअर PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, वहाँ से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में मिलेगा। PDF प्राप्त करने के लिए जहाँ जहाँ मैंने बताया है, ऐप पर, वेबसाइट पर या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस PDF को प्राप्त कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। नेक्स्ट उसमें भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से महत्वपूर्ण उन्मूलन कार्यक्रम की यहाँ चर्चा की गई। बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं, फिर भी आपको महत्वपूर्ण उन्मूलन कार्यक्रम है उस पर विशेष चर्चा की जाएगी। चलिए क्या है? राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। तो वर्ष 1955 में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1955 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। यही सबसे मानक और प्रथम उन्मूलन था जो दशा अदिशा कुष्ठ रोग का चेंज करता है। 1982 में मल्टी ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई, MDT। तो याद रखिएगा, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी कब से स्टार्ट की गई? 82 से ही कर दी गई थी, पर यह राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब से किया जा रहा है भारत में? वर्ष 1955 से। तो यह थेरेपी कब आया? 82 में आया। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत रोग उन्मूलन उद्देश्य। वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? 55 से, पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन, तो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, 1983 से चलाया गया। तो यहाँ पर आप लोग एक याद रखिएगा, 55 में क्या हुआ? कार्य नियंत्रण था, ठीक। उसके बाद 82 में क्या हुआ?
MDT लाया गया, MDT प्रोग्राम लाया गया। 83 में आपको उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। तो कुष्ठ रोग से संबंधित ये 3 डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों पर। चलिए, वैश्विक कुष्ठ रोग कार्य नीति 2016 से 20 था, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालिया दशकों में जो यह समाप्त हुआ उसके संदर्भ में क्या बातें हैं उसे याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय स्तर पर मामला 1 मामला बराबर 10,000 जनसंख्या को पहले ही 2005 में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, उन्मूलन कर लिया गया है। अर्थात 10,000 जनसंख्या पर एक व्यक्ति कुष्ठ रोग प्राप्त हुआ, उसकी जो आंकड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे कब प्राप्त किया गया? 2005 में। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा चुका है, यह UPSC में यह कारण कथन और कारण में पूछा गया है, ध्यान से रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक कुष्ठ रोग कार्य नीति 2016 से 20 दस्तावेज के अनुसार अल्पकालिक लक्ष्य है, अल्पकालिक लक्ष्य ध्यान रखिएगा। बीमारी दीर्घकालिक है पर यह लक्ष्य है अल्पकालिक, यानी बेबी स्टेप 3 की तरह यह कार्य करेगा, जिसमें ग्रेड 2 विकलांगता के मामलों में 10 लाख जनसंख्या में एक कम करना है। तो यह कितना है? 1/10 लाख, अर्थात 10 लाख जनसंख्या पर एक के स्तर को प्राप्त करना है इसका ग्रेड 2 सिस्टम को। तो चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान 2018, यह भी महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में यह प्रोग्राम चलाया गया है, तो यह भी महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण प्रोग्राम था केंद्र सरकार के द्वारा। यह इसके पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह कार्यक्रम था, बस इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय गांधी द्वीप पुरस्कार 2020 ध्यान रखिएगा, यह 20 का प्रोग्राम 21 में दिया गया है, तो यह करंट का भी आप लोग को टॉपिक हो जाता है। तो 6 फरवरी 2020 को याद रखिए, डेट कब? फरवरी को 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयास को डॉक्टर NS धर्मसंकटू को व्यक्तिगत श्रेणी और कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पर्सनल श्रेणी में किन्हें किया गया? NS धर्मसंकटू को, और ट्रस्ट को किस ट्रस्ट को दिया गया है? संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को दिया गया है। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, करंट के स्पर्श में भी, मेंस में अगर आप लिख रहे हैं कुष्ठ निवारण, यह सब प्रश्न आता है। साइंस एंड टेक के सेशन में आएगा, विश्व स्वास्थ्य में, या इंटरव्यू में जब आप जाइएगा तो अगर 30 जनवरी का आपको इंटरव्यू है तो वहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को मौजूदा हालात क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मौजूदा हालात वर्ष 2005 में हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन किया गया है, हो चुका है, फिर भी कुछ केसेस निकल रहे हैं। जैसे कुल 682 जो 82 जिलों में से 554 जिलों में मार्च 2017 तक उन्मूलन प्राप्त कर लिया गया है। कुल कितने जिलों में? कुल 554 जिलों में कुष्ठ रोग से 17 में ही प्राप्त कर लिया। शेष जो जिले उस पर कार्य प्रगति पर है, जल्दी ही इस पर भी कुष्ठ रोग से उन्मूलन प्राप्त कर लिया जाएगा। वर्तमान में विश्व के जितने भी हैं कुष्ठ रोगी, उसमें 57% कुष्ठ रोगी भारत में ही रहते हैं। यह बहुत ही विडंबना वाली स्थिति है, जहां भारत इतनी प्रगति कर रहा है तो इन सब बीमारियों पर भी भारत का एक वर्चस्व विश्व में बना हुआ है। कि जैसे गरीबी भी बहुत बड़ी संख्या भारत में पाई जाती है, भूखमरी भी बहुत पाई जाती है, साथ ही साथ इन प्रकार के जो बीमारियां हैं उनका संख्या भी भारत में बहुत पाई जा रही है। तो इस पर कार्य और दिशा करने की ज़रूरत है, साथ में लोगों का सहयोग भी ज़रूरत है। तो आप लोग इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो टेलीग्राम से जुड़िए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट यूज़ कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आपका जो ये सब टॉपिक था कवर हो गया होगा, और इस पर जो भी डाउट होगा, जो भी प्रश्न होगा, क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। एग्ज़ाम में इससे अतिरिक्त कुछ प्रश्न होता नहीं है, अतिरिक्त होता है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे अतिरिक्त अगर पढ़ते हैं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर शामिल कर लिए गए हैं जो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय